फुटबॉल का वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप 2026 वो स्पेन ने जीता। लोगों को बहुत हैरानगी हुई। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्पेन जीतेगा। ज़्यादातर लोग तो अर्जेंटीना के साथ थे एंड अर्जेंटीना हैड अ रियली गुड टीम। वो अलहदा बात है कि स्पेन ने उनको फाइनल में ऑलमोस्ट बांध के मारा। अच्छा, एक तो लोगों को हैरानी ये हुई कि स्पेन फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत गया। उससे ज़्यादा हैरानी स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लोगों को वो इस बात पर हुई, या क्रिकेट के फैंस को, कि जब उन्होंने प्राइज मनी की कैलकुलेशन की एंड दे वर एस्टोनिश्ड कि यार मतलब इतना पैसा है फुटबॉल के अंदर प्राइज मनी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तानी रुपीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं। वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट का 50 ओवर्स का उसकी प्राइज मनी थी टोटल 114 करोड़। मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेट शेट के हिसाब से ना, डॉलर रेट एंड ऑल दैट। ये प्राइज मनी थी क्रिकेट वर्ल्ड कप की 50 ओवर्स के। क्रिकेट का जो सबसे प्रीमियम टूर्नामेंट वाइट बॉल का समझा जाता है 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, उसकी प्राइज मनी जब ऑस्ट्रेलिया जीता उन्हें मिले थे 114 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। स्पेन जो जीता है फीफा वर्ल्ड कप, स्पेन को प्राइज मनी मिली है 1454 करोड़। 1000 मतलब आप कर लें 1450 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर। वो अलहदा बात है कि अमेरिका ने इसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का टैक्स भी ले लिया। हाँ, अमेरिका की पॉलिसी है कि उनके मुल्क में जो कोई अगर आकर कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई काम करता है जिससे वो बेनिफिट करता है, बाहर का कोई बंदा, बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उससे टैक्स लेते हैं। और वो अच्छा खासा टैक्स लिया उन्होंने, अच्छा खासा किस्म का। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कोई 13-14 मिलियन आई थिंक वो टैक्स की सूरत में ले गए हैं अमेरिकन। हाँ वो हैं, ठीक है ना, वो दुनिया नहीं छोड़ते तो अपने मुल्क में छोड़ेंगे। अच्छा, वो हाँ जहाँ पे उनको नज़र आता है ना कि यहाँ पे हमारा जैक फिट हो सकता है, वहाँ पे वो डेमोक्रेसी देने पहुँच जाते हैं। अच्छा खैर, अब आप सोचेंगे इतना पैसा फुटबॉल में है क्यों? उसकी रीज़न ये है कि फ़ुटबॉल पूरी दुनिया में खेली जाती है। फ़ुटबॉल 200 प्लस मुल्कों में खेली जाती है। क्रिकेट वो 100 प्लस मुल्कों में खेली जाती है। फुटबॉल के वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट 50 टीम्स थी। क्रिकेट के वर्ल्ड कप में कितनी होती हैं? 10-12। अब आप इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा लें, आप नंबर ऑफ मैचेस देख लें। 100 प्लस मैचेस थे फीफा वर्ल्ड कप के। ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 हुआ है, फीफा ने इसमें जो वो क्लेम कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है ना, साफ़ सुथरा वाला पैसा जो है ना, वो कहते हैं हमने 15 से 20 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। 15 से 20 बिलियन डॉलर्स, ये साफ़ सुथरा पैसा दिखाने वाला। और आई एम प्रिटी मच श्योर कि इसके अलावा बहुत पैसा होगा। वो फिर जारी बात है, उससे कारें, याट और फलाना टिमकाना और पता नहीं क्या क्या लिया जाता है। वो आपको पता ही है जो चल रहा है फीफा के अगेंस्ट इंक्वायरी FBI की है, और बाकी सारी इवन के AFP की वो सारी जो चल रही है ना, उससे आपको ये वाइट मनी है जो लोगों को दिखानी है, जिस पे टैक्स शैक्स पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो 15 से 20 बिलियन डॉलर्स है, 15 से 20 बिलियन US डॉलर्स सिर्फ एक वर्ल्ड कप से। तो आप इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा लें। फाइनेंशियल मॉडल फीफा का और ICC का ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। बस सिर्फ ये है कि चूँकि ये दुनिया भर में खेले जाने वाली जो गेम है उसका मेजर टूर्नामेंट है फुटबॉल वर्ल्ड कप, और फीफा सबसे ज़्यादा कमाई फुटबॉल के वर्ल्ड कप से करता है। हर 4 साल बाद फीफा की ये कमेटी निकलती है टेक्निकली, और वो इससे बहुत पैसा कमाती है। उसमें मैं आपको मोटे मोटे बता देता हूँ, इनका ना वो बिजनेस मॉडल या फाइनेंशियल मॉडल ऑलमोस्ट ICC वाला है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया 200 प्लस मुल्कों में खेली जाती है, अरबों लोग देखते हैं। क्रिकेट कितने मुल्कों में देखी जाती है? गिन के आप हाथों में बता सकते हैं कि क्रिकेट इन मुल्कों में देखी जा सकती है। फुटबॉल तो देखी भी अनगिनत मुल्कों में जाती है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में फुटबॉल देखी जाती है, क्रिकेट पूरी दुनिया में नहीं देखी जाती, ठीक है ना। तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग का ही चंक है वो मैसिव है, मैसिव। ये अपना जो कमाते हैं फीफा वाले, इसमें वही इनके 5 कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। ऑलमोस्ट क्रिकेट के भी वही होते हैं। सबसे पहले वो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, वो 200 प्लस मुल्कों में ग्लोबल टेरिटरीज, उधर वो डिफरेंट ब्रॉडकास्टर्स दिखाते हैं, पैसा फेंकते हैं उसमें जनाब को तकरीबन आप कह लें 5-6 बिलियन का रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर से आता है फीफा को, ठीक है। तो पहली चीज़ है टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वहाँ से आता है। फिर उसके बाद मार्केटिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स,
बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया की अपने आप को एसोसिएट कर लेती हैं फीफा के साथ जब वर्ल्ड कप आता है। उसमें जैसे एडिडास हो गई, नाइकी हो गई, कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, लिनोवो हो गई, यू नेम इट, यू नेम इट। दुनिया का हर बड़ा ब्रांड जो है, अच्छा इवन के फैशन का भी कर लो, वो भी अपने आप को एसोसिएट कर लेता है। ये लुई विटॉन का नहीं था वो बैग सा जिसमें से फीफा का वर्ल्ड कप निकाला गया था, क्लोजिंग सेरेमनी में आपने देखा था, वो लुई विटॉन का था। लुई विटॉन फैशन ब्रांड्स में राइट एट द टॉप है। तो दुनिया का हर बड़ा ब्रांड फीफा वर्ल्ड कप में अपने आप को फीफा के साथ एसोसिएट कर लेता है और उसकी मद में ये रेवेन्यू निकालते हैं 3 से 4 बिलियन का। स्पॉन्सरशिप से फीफा 3 से 4 बिलियन का रेवेन्यू निकालती है। उसके बाद आ जाती है टिकट की सेल्स, उसके बाद हॉस्पिटैलिटीज़। इतने महंगे टिकट बेचे हैं ना इस दफ़ा फीफा ने, आपकी सोच है। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें उस लड़के ने टिकट लिया था 150K का, 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख US डॉलर्स का वो टिकट था। उसमें वो बता रहा था कि मुझे क्या क्या अमेनिटीज़ एंड ऑल दैट। वो अमेनिटीज़ को तो छोड़े ना, अब जारी बात है 1.5 लाख रुपया वो पे कर रहा है अगर टिकट का, तो उसको फीफा फिर शशके तो देगा। शशके तो उन्होंने अंत दिए थे, लेकिन बात वही है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख USD का एक टिकट। आप सोचें ज़रा, इसको अब ज़रा कैलकुलेट कर लें ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना बनता है या इंडियन करेंसी में कितना बनता है। एक टिकट 1.5 लाख का। उसके अलावा जो टिकट्स थे वो और जो ब्लैक में बिके हैं वो अलग, ठीक है ना। तो ये टिकट की स्पॉन्सरशिप में वो जिसे कहते हैं तकरीबन 3 से 4 बिलियन का ही प्रॉफिट टिकट की सेल्स और ये हॉस्पिटैलिटीज़ जो वो पे देती है फीफा, उसमें वो बना लेते हैं। उसके अलावा फिर लाइसेंसिंग राइट्स हैं, फुटबॉल की गेम्स हो गई, ठीक है, मर्चेंडाइज हो गई, फीफा से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, टूर्नामेंट की ब्रांडिंग हो गई, ऑफिशियल मैस्कॉट्स हो गए, ये जितना कुछ भी है, ये सारे का सारा जो है इसकी जो लाइसेंसिंग होती है उसमें से फीफा ठीक ठाक निकालता है। 100 मिलियन के करीब तो सिर्फ इस चीज़ से निकाल लेता है। 100 मिलियन USD वो निकाल लेता है लाइसेंसिंग राइट से अपने फीफा। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी और ऑक्सिलरी इवेंट इनकम्स, ठीक है, वो जो आप फीफा के म्यूज़ियम का टूर करते हैं, फीफा के जिसे कहते हैं फिल्म फुटेजेस, आपको फीफा की मतलब वीडियो ब्रॉडकास्टिंग से लेकर आप इन पर्सन अगर फीफा के किसी जगह पर मौजूद हैं, वो सैर शहर ईच एंड एवरीथिंग, उसमें आपको वो ठीक ठाक किस्म का पैसा वो वहाँ से बना लेते हैं। और ये भी जिसे कहते हैं ना ये जो अपने म्यूज़ियम की सैर, ये तस्वीरें ये क्या उसको कहते हैं ऑटोग्राफ लेने के बहाने, और ये जितनी भी सैर सपाटा होता है जो ये जिसकी ये टिकट्स और ये हॉस्पिटैलिटी बेचते हैं, यार 2-1 बिलियन ये इसमें से निकालते हैं। लोग इतने पागल हैं फुटबॉल के पीछे, आप अंदाज़ा करें, इतने पीछे हैं लोग फुटबॉल के पीछे, क्रेज़ी हैं कि ये सिर्फ वो म्यूज़ियम और आर्काइव्स देखना, फिल्म फुटेजेस पुराने वर्ल्ड कप्स की, ऐसी मोमेंट्स जो ब्रॉडकास्टर्स नहीं दिखाते वो कैच अप करना, इन सब के देखने के चक्कर में 2 बिलियन देकर लोग चले जाते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बाद। कैन यू बिलीव इट? इतना मैसिव है फीफा वर्ल्ड कप। तो ये मैं आपको बताऊं, ये 1400-1500 करोड़ जो प्राइज़ मनी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है जितना फीफा कमाता है सिर्फ एक इवेंट से। तो देयर इज़ नो डाउट कि अगर आप रेवेन्यू के मॉडल पर आएंगे ना, तो फीफा का ICC के साथ कोई मुकाबला नहीं बनता। फीफा इज़ वे अहेड, वे अहेड। और हम क्रिकेट को बस वही छोटी सी जगह के ऊपर खेल खेल के खुश हो रहे हैं। क्रिकेट कितनी हमने जिसे कहते हैं फैलाई है, आपके सामने है। नहीं फैलाई भाई हमने। क्रिकेट ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ी है जहाँ पर काफ़ी साल पहले खड़ी थी। अभी सोचा तो था कि यार 12-14 टीम्स का वर्ल्ड कप हो जाएगा, वो पता लगा नहीं जी 12-14 का कोई नहीं है, अभी 10 का ही है। बाकी जो 10-11 का है वो बाकी जो 2-3 को लाना था उनका टूर्नामेंट करा देंगे, उनमें से एक को ले आएंगे।
ऐसे थोड़ी होता है यार। अगर आपने ब्रॉडअप करना है क्रिकेट को, आपने पूरी दुनिया में ग्लोबल करना है ना, तो आपको फिर उस रीच बढ़ानी पड़ेगी, आपको नए टीमें लेकर आनी पड़ेंगी, आपको अपना जो वर्ल्ड कप है उसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड T20 का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, चैंपियंस ट्रॉफी का करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। अगर आपने रेवेन्यू बनाना ना, ये जिस तरह का रेवेन्यू फीफा बनाता है, फिर आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा। आप कुएं के मेंढक बन के बैठे हुए हैं और आप खुश हैं उसी में।